जय गुरुदेव। अवसरण अर्थात अन्वय भूमिका। वेद के समय शक्ति की गति मूलाधार से सहस्त्रार्थ की ओर होती है। इसका वर्णन इस श्लोक में दिया गया है। सहस्त्रार्थ से नीचे उतरते समय वह नाड़ियों को अमृत से सींचती हुई मूलाधार की ओर लौटती है। आरोह को उन्नेय भूमिका और अवरोह को अन्वय भूमिका कहते हैं। प्रत्यावृत्ति भूमिका से कुंडलिनी का नीचे उतरकर अपने स्थान पर गुहा में लौट आने का अभिप्राय है। गत श्लोक में उन्नेय भूमिका का वर्णन किया गया है और अगले श्लोक में अन्वय और प्रत्यावृत्ति भूमिकाओं का वर्णन है। इनको अप्यय और प्रभव क्रम भी कहते हैं। दोनों के सिद्ध होने पर योग की सिद्धि होती है। यह उभय क्रम कुंडलिनी सोपान रहस्य के नाम से प्रसिद्ध है। अमृत धाराओं की वर्षा से जो तेरे दोनों चरणों के बीच से टपकती है, प्रपंच को सींचती हुई, फिर छहों आमनाओं से होती हुई अथवा छहों चक्रों द्वारा सींचती हुई अपनी भूमि पर उतरकर अपने आप को सर्पिणी के सदृश 3.5 कुंडल डालकर, हे कुहरिणी, तू कुलकुंड में सोती है। यहाँ पर कुंडलिनी का सहस्त्रार्थ में कुछ समय ठहरकर अपने स्थान में उतर आना दिखाया गया है। पूर्व श्लोक की संगति से इस श्लोक का भाव स्पष्ट है कि मूलाधार से जागकर सुषुम्ना मार्ग द्वारा जब कुंडलिनी हृदयस्थ सूर्य को उन्मुख करती हुई आज्ञा चक्र के ऊपर चंद्रमंडल में प्रवेश करती है, तब उसके चरण द्वय के बीच से अमृत की धाराएं नीचे बरसने लगती हैं। यहाँ भगवती के चरणों का ध्यान आज्ञा चक्र में किया जाना बताया गया है। शक्ति के अवतरण के साथ सब नाड़ियों का भिन्न भिन्न चक्रों के द्वारा अमृत के प्रवाह से सारे शरीर में आनक्षिक सिंचन होता है। जिस मार्ग से शक्ति का आरोहण होता है, उसी मार्ग से अवतरण होकर वह फिर अपने स्थान पर सर्पाकार 3.5 कुंडल डालकर सो जाती है। इसके दो अर्थ हो सकते हैं। या तो सारी शक्ति ऊपर उठ जाती है और मूलाधार में शक्ति का कुंडलिनी रूप उसके उठने से अभाव हो जाता है और लौटने पर वह फिर सो जाती है। दूसरा विकल्प यह हो सकता है कि मूलाधार में अनंत शक्ति है, इसलिए वहाँ पर रहने वाले भंडार में कभी कमी नहीं होती। जागकर शक्ति ऊपर भी आती जाती रहती है और नीचे भी बनी रहती है। हमारी समझ में दूसरा विकल्प सत्य जान पड़ता है, क्योंकि यदि सारी शक्ति सहस्त्रार्थ में उठ जाए तो उत्थान के साथ शरीर का आधार न रहने के कारण उसे तुरंत प्रतिप्रसव क्रम से लीन हो जाना चाहिए। प्रपंच का अर्थ शरीर अथवा नाड़ी जाल किया जाता है। दोनों पक्षों में एक ही परिणाम समझना चाहिए, क्योंकि नाड़ियों द्वारा सारा शरीर पुष्ट होता है, केवल नाड़ियां ही नहीं। तांत्रिक परिभाषा के अनुसार इस पाठांतर पद का अर्थ अमृत के प्रकाश से चमकने वाला चंद्रमा होने के कारण श्लोक का भावार्थ इस प्रकार होगा कि शक्ति चंद्रमंडल से उतर आती है और अपनी भूमि पर आकर 3 कुंडलाकृति सर्पिणीवत सो जाती है। कुल का अर्थ शक्ति समझना चाहिए और कुंड से उसके रहने का कुंड सदृश स्थान समझना चाहिए। कुहरिणी का अर्थ कुहर अर्थात बिल में रहने वाली है। कुहर बिल छिद्र छिद्र अथवा रंध्र को कहते हैं। नाड़ियों द्वारा प्रपंच को सींचे जाने का संबंध
छहों चक्रों के द्वारा होने के कारण रसामान्य महसा का अर्थ जैसा हमने किया है उचित प्रतीत होता है। रस पद से छह और आम्न्या पद से मार्ग अर्थ लेने से यह अर्थ किया गया है कि आम्न्या का अर्थ मार्ग दिखाने वाले वेद और गुरु परंपरागत संप्रदायोपदेश हैं, और महस का अर्थ उत्सव तथा तेज दोनों हैं। इसलिए पूरे पद का तृतीयांत अर्थ छह तेजोमय आम्नयों के द्वारा अथवा रस से पूर्ण तेजोमय आम्नय द्वारा होगा। आम्नया से चाहे चंद्र अथवा चक्र समझा जा सकता है। महस का अर्थ उत्सव भी किया जाता है। उस अभिप्राय में शक्ति का शिव के योग से अमृत सिंचन रूपी उत्सव समझना चाहिए। तांत्रिक पद्धति के अनुसार उपासना के पूर्व पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्व और वाम छह आम्नया हैं। इन सब का फल शक्ति का जागरण होकर समाधि प्राप्त करना ही है। उक्त आम्नाय गुरु परंपरागत उपदेश से जानने चाहिए। अगले श्लोक में श्री चक्र का निरूपण करके बहिर्याग का संकेत है। श्री चक्र चार श्रीकंठ और पांच शिव युवतियां इन 9 मूल प्रकृतियों से तेरे रहने के 43 त्रिकोण बनते हैं, जो शंभु के बिंदु स्थान से भिन्न हैं। वे तीनों वृत्तों और 3 रेखाओं सहित 8 और 16 दलों से युक्त हैं। यहाँ बहिर्योग का वर्णन है। श्री चक्र के बनाने के 3 भेद होते हैं, मेरु, कैलाश और भू। तीनों भेदों में शक्तियों के स्थानों और पूजन विधि में अंतर है। मेरु श्री चक्र में उसको 16 नित्य कलाओं से, कैलाश प्रतीक स्वरूप श्री चक्र में उसको 8 मातृका शक्तियों से और भू के प्रतीक स्वरूप श्री चक्र में उसे 8 वशिनी देवियों से संबंधित चक्र समझा जाता है। तैत्तिरीयानक में कहा गया है कि प्रश्नी ऋषियों ने श्री चक्र की पूजा की थी और उसकी सहायता से कुंडलिनी शक्ति का जागरण करके उसे सहस्त्रार्थ में उठाया था। उससे यह स्पष्ट है कि वह वैदिक मार्ग है। श्री चक्र ब्रह्मांड और पिंड दोनों का प्रतीक होता है। इसकी रचना 4 श्रीकंठ अथवा शिव त्रिकोण और 5 शिव युवती अर्थात शक्ति त्रिकोणों के योग से होती है। शिव और शक्ति त्रिकोणों का मुख एक दूसरे के विपरीत इस प्रकार रहता है। सृष्टि क्रम में 5 शक्ति त्रिकोण ऊर्ध्वमुख होते हैं और 5 शिव त्रिकोण अधोमुख, और अप्यय क्रम में शक्ति त्रिकोण अधोमुख और शिव त्रिकोण ऊर्ध्वमुख रखे जाते हैं। प्रथम केंद्रीय त्रिकोण को, जिसके केंद्र में शंभु का स्थान है, छोड़कर शेष त्रिकोणों की संख्या 42 है। इसलिए त्रयश्च तत्वारिंशत् पाठ ठीक है। प्रथम मध्य त्रिकोण के बाहर 4 और दूसरे नंबर पर 8 कोण बनते हैं, जिनको अष्टकोण कहते हैं। फिर तीसरे और चौथे स्तर पर 10-10 कोण बनते हैं, उन्हें अंतर्दशार और बहिर्दशार कहते हैं। उनके ऊपर 14 कोण होते हैं, उनको चतुर्दशार कहते हैं। इन सब का योग 43 होता है। मध्य केंद्रीय बिंदु शंभु का स्थान है, जो प्रकृति स्वरूप 9 त्रिकोणों के योग से रचित पूरे चक्र से पृथक अर्थात असंग है। उक्त 43 कोणों के चक्र के बाहर प्रथम वृत्त पर अष्टदलपद और उसके बाहर दूसरे वृत्त पर षोडश दलपद्य हैं।
षोडश दल पद्य 3 वृत्तों से घिरा है। सबसे बाहर 3 रेखाओं का चतुष्कोण है जिसे भूग्रह कहते हैं। भूग्रह की चारों भुजाएं बराबर हैं और चारों दिशाओं में 4 द्वार होते हैं। इस श्लोक में द्वारों का उल्लेख नहीं किया गया है। 36 तत्व जिनका वर्णन हम प्रथम श्लोक के नीचे कर आए हैं, सप्त धातुओं सहित 43 हो जाते हैं। 7 धातुओं के नाम हैं रक्त, मांस, मेदा, स्नायु, अस्थि, मज्जा और शुक्र। 5 शिव युवतियाँ, शांत्यातीत आदि 5 कलाएं अथवा शक्ति, शुद्ध विद्या, माया, कला और अशुद्ध विद्या हैं। और 4 श्रीकंठ, सदाख्य, महेश्वर, महतत्व और पुरुष हैं अथवा पुरुष, अव्यक्त, महत और अहंकार 4 श्रीकंठ हैं, जिनके साथ शब्द, स्पर्श आदि 5 तन मात्राएं शिव युक्तियाँ माननी पड़ेंगी। गीता में भगवान ने नवधा प्रकृति का वर्णन किया है। एक जीवभूता परा प्रकृति और अष्टधा अपरा प्रकृति। वहाँ क्रमशः आकाश आदि से 5 तन्मात्रा और मन, बुद्धि, अहंकार से समष्टि अहंकार, महत और अव्यक्त समझना चाहिए। श्री चक्र के उपरोक्त क्रम से 9 विभाग किए जाते हैं, जिनके बिंदु प्रथम और मध्यस्थ त्रिकोण दूसरा इत्यादि प्रत्येक विभाग को आवरण कहते हैं। जय गुरुदेव।